बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं उमर सत्ती। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस के ऊपर। सियालकोट में मुश्तल हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंथा कुमारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। वैश्यों के हुजूम में इकलौता इंसान श्रीलंकन मैनेजर की जिंदगी की भीख मांग रहा था। बाबर आजम ने रवां साल बैटिंग रिकॉर्ड्स में तमाम बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। सिंध सकाफती कल्चर डे मनाने के लिए उमरकोट में तैयारियां मुकम्मल हो गई। एयरपोर्ट्स पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम न होने की वजह से पाकिस्तान भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बयान दिया है कि अदालतें आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से फैसला भी देंगी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे सियालकोट में अफसोसनाक वाक़े के ऊपर। सियालकोट में मुश्तिल हुजूम के हाथों कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंथा कुमारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हो गई। 3 दिसंबर को स्पोर्ट्स गारमेंट की फैक्ट्री के गैर मुस्लिम श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा कुमारा पर फैक्ट्री वर्कर्स ने मजहबी पोस्टर उतारने का इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया। प्रियंथा कुमारा जान बचाने के लिए बालाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने पीछे किया और छत पर घेर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि तशद्दुद से प्रियंथा कुमारा के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हड्डियां भी टूट चुकी थी। और आपको बताएं कि वैश्यों के हुजूम में इकलौता इंसान श्रीलंकन मैनेजर की जिंदगी की भीख मांगता रहा। श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले फैक्ट्री मैनेजर प्रियंथा कुमारा को सियालकोट में हुजूम ने कत्ल कर दिया। वैश्य हुजूम ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि लाश की बुरी तरह बेहुरमती की। कुछ लोग तो लाश पर ही डंडे बरसाते रहे और आखिरकार इसकी लाश को आग लगा दी गई। ऐसे में इस पूरे हुजूम में एक शख्स ऐसा था जो श्रीलंकन मैनेजर की जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी बिल्कुल न सुनी। और बाबर आजम ने रवां साल बैटिंग रिकॉर्ड्स में तमाम बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम रवां साल सबसे ज्यादा सेंचुरियां और 50 स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक बाबर आजम ने अब तक रवां साल 13 50 और 3 सेंचुरियां कर चुके। रवां साल किसी भी बल्लेबाज ने इतनी 50 या सेंचुरियां स्कोर नहीं की। इस वायरस में दूसरे नंबर पर भी पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवानी हैं, जिन्होंने 2 सेंचुरियां और 12 50 स्कोर की। सिंध सकाफती कल्चर डे मनाने के लिए उमरकोट में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 5 दिसंबर को सिंध सकाफती कल्चर डे मनाने के लिए उमरकोट जिला में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। उमरकोट में सिंध सकाफत कल्चर डे की खसूसी तकरीब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद, इंसानी हकूक़ के पार्लिमानी सेक्रेटरी लाल चंद मालही, वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम भी शिरकत करेंगे। एयरपोर्ट्स पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम न होने की वजह से पाकिस्तान भर में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। ILS निज़ाम न होने से धुंध के दौरान तैयारों की मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग मुमकिन नहीं हो सकेगी। कराची के एक रनवे के सिवा मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पर ILS निज़ाम काम नहीं कर रहा। अंदरूनी और बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों के लिए मुतबादिल एयरपोर्ट भी दस्तयाब नहीं होगा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से फैसला भी सुनाएंगी, लेकिन अदालती फैसलों को नाराज़गी और झगड़े की वजह नहीं बनाना चाहिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वकील को साहिब कानून समझा जाता है और एक वकील को पता होना चाहिए कि इसे किस तरह अदालत में पेश होना है। वकीला ने शायद पढ़ना छोड़ दिया। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यूज़ आई।